वेलकम टू नोटपीडिया। आज हम जानेंगे जुलाई सेकेंड वीक के करंट अफेयर्स। सबसे पहले शुरू करते हैं नेशनल अफेयर्स से। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ब्रिक्स पार्लियामेंट्री फोरम में इंडियन डेलीगेशन का नेतृत्व करेंगे। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला रशिया के सेंट पीटर्सबर्ग में 10वें ब्रिक्स पार्लियामेंट्री फोरम में एक मेजर इंडियन पार्लियामेंट्री डेलीगेशन का नेतृत्व करेंगे। इस फोरम का उद्देश्य मल्टीलैटरल कोऑपरेशन के माध्यम से ग्लोबल डेवलपमेंट और सिक्योरिटी को आगे बढ़ाने में पार्लियामेंट की भूमिका का पता लगाना है। पीएम मोदी को रशिया के हाईएस्ट सिटीजन अवार्ड से सम्मानित किया गया। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को रशिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑर्डर ऑफ एस एंड्रू द अपोस्टल द फर्स्ट मिला है। प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने पीएम मोदी को पुरस्कार प्रदान किया। मोदी को यह अवार्ड उनके नोटेबल कॉन्ट्रीब्यूशन के उपलक्ष्य में दिया गया है। रजत शर्मा न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एंड डिजिटल एसोसिएशन के चेयरमैन बने। इंडिया टीवी के चेयरमैन और एडिटर इन चीफ रजत शर्मा को सर्वसम्मति से न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एंड डिजिटल एसोसिएशन का चेयरमैन चुना गया है। ये हिस्टोरिकल डिसीजन 9 जुलाई 2024 को एनबीडीए बोर्ड की बैठक के दौरान लिया गया, जिससे ऑर्गेनाइजेशन की हिस्ट्री में एक न्यू ईरा की शुरुआत हुई। भारत हर साल 25 जून को संविधान हत्या दिवस मनाएगा। प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी के लीडरशिप में भारत सरकार ने 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाने का इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया है। ये कमेमोरेशन 1975 के इमरजेंसी की हॉरिफाइंग रियलिटी का सामना करने वाले व्यक्तियों के सैक्रिफाइसेस और कॉन्ट्रीब्यूशंस का सम्मान करने के लिए बनाया गया है। चलिए अब बढ़ते हैं इंटरनेशनल अफेयर्स की ओर। यूनाइटेड नेशंस की मोस्ट रीसेंट वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट्स 2024 रिपोर्ट। ये रिपोर्ट इस बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन प्रदान करती है कि फ्यूचर में पृथ्वी पर कितने लोगों के रहने का अनुमान है। की फाइंडिंग्स के अकॉर्डिंग 2080 के डेकेड के मध्य में दुनिया की आबादी लगभग 10.3 बिलियन के पीक पर होगी। उसके बाद सदी के अंत तक ये धीरे धीरे कम होगी। फैक्ट ये है कि ये 10 साल पहले के प्रेडिक्शन की तुलना में लगभग 700 मिलियन कम है। रेचल रीव्स ब्रिटेन की पहली फीमेल फाइनेंस मिनिस्टर बनी। पिछले जनरल इलेक्शन के बाद रेचल रीव्स ब्रिटेन की पहली फीमेल फाइनेंस मिनिस्टर बनी। ये डिसीजन लेबर पार्टी को कंजर्वेटिव्स के हाथों एक सिग्निफिकेंट लॉस का सामना करने के बाद आया। 45 साल की उम्र में उनका सिलेक्शन देश के लिए एक क्रिटिकल टाइम पर हुआ है, जो इकोनॉमिक डिफिकल्टीज का सामना कर रहा है। मसूद पेज़ेश्कियन को ईरान के प्रेसिडेंट के रूप में चुना गया है। ईरान के प्रेसिडेंट के रूप में मसूद पेज़ेश्कियन का रीसेंट इलेक्शन पॉलिटिक्स में एक सिग्निफिकेंट चेंज का रिप्रेजेंटेशन करता है। फॉर्मर हार्ट सर्जन और हेल्थ मिनिस्टर पेज़ेश्कियन को कम वोट के बावजूद चुना गया। ये दर्शाता है कि ज्यादातर लोग पॉलिटिशियंस पर डिसबिलीव करते हैं। अब बारी है बैंकिंग एंड फाइनेंस की। कोटक महिंद्रा म्यूचुअल फंड ने बीएसई पीएसयू इंडेक्स फंड लॉन्च किया है। कोटक महिंद्रा एएमसी ने कोटक बीएसई पीएसयू इंडेक्स फंड लॉन्च किया है, जो बीएसई पीएसयू इंडेक्स को ट्रैक करता है और 56 पीएसयू स्टॉक को शामिल करता है। ये फंड पब्लिक सेक्टर की कंपनीज में मौजूदा उछाल का लाभ उठाने का प्रयास करता है और इन्वेस्टर्स को कम लागत पर इन्वेस्टमेंट का मौका देता है। अब बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ, जो कि है साइंस एंड टेक्नोलॉजी। वेस्टर्न ग्रीनलैंड के बाहर नए माइक्रोकंटिनेंट की डिस्कवरी की गई। साइंटिस्ट्स ने हाल ही में ग्रीनलैंड के वेस्ट में डेविस स्ट्रेट में एक छिपे हुए माइक्रोकंटिनेंट की खोज की है। उन्होंने इसे डेविस स्ट्रेट प्रोटो माइक्रोकंटिनेंट नाम दिया है। ये खोज दर्शाती है कि समय के साथ कॉम्प्लेक्स टेक्टोनिक मूवमेंट्स ने पृथ्वी की जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर को कैसे बदल दिया है। जेम्स वेब टेलीस्कोप ने क्वेज़ा के आइंस्टाइन रिंग को कैप्चर किया। रिसेंटली एक क्वेज़ा के चारों ओर लाइट के ज्वेल्ड क्लाउड्स की एक अट्रैक्टिव पिक्चर ली गई थी। इस पिक्चर ने एस्ट्रोनॉमी कम्युनिटी में इंटरेस्ट जगाया है। ये पिक्चर एक आइंस्टाइन रिंग दिखाती है, जो क्वेज़ा RxJ11311231 के हेलो के चारों ओर 4 चमकीले पॉइंट्स से बनी है, जो कि कॉन्स्टलेशन क्रेटर में लगभग 6 बिलियन लाइट ईयर्स दूर है। चलिए अब देखते हैं स्पोर्ट्स सेक्शन। गौतम गंभीर को इंडियन मेंस टीम का हेड कोच अपॉइंट किया गया। क्रिकेट एडवाइजरी कमेटी, जिसमें अशोक मल्होत्रा, जतिन परांजपे और सुलक्षणा नाइक शामिल थीं, उन्होंने सर्वसम्मति से गौतम गंभीर को 9 जुलाई को टीम इंडिया के हेड कोच के रूप में नॉमिनेट किया। यूक्रेन की यारोस्लावा मोहचीक ने सबसे ऊंची छलांग लगाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा। यूक्रेन की यारोस्लावा मोहचीक ने 7 जुलाई को सबसे ऊंची महिला छलांग का वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया। पेरिस डायमंड लीग में वो 2.10 मीटर की इनक्रेडिबल हाइट तक पहुंची। ध्रुव सिटवाला ने अपना 3rd एशियन बिलियर्ड्स टाइटल जीता।
ध्रुव सिटवाला ने रियाद, सऊदी अरेबिया में पंकज आडवाणी को हराकर अपना थर्ड एशियन बिलियर्ड्स टाइटल जीता। ACBS ने कंपटीशन का आयोजन किया, जिसमें मेंस स्नूकर टीम, मेंस बिलियर्ड्स और वुमेन्स एशियन स्नूकर जैसे प्रोग्राम शामिल थे। अब थोड़ा डिफेंस सेक्टर पर भी नजर डालते हैं। भारत ने जोरावर लाइट टैंक को अनवेल किया। इसे हाई एल्टीट्यूड वाली सिचुएशंस में मिलिट्री कैपेबिलिटीज में सुधार के लिए DRDO और लार्सन एंड टूब्रो द्वारा कोलैबोरेटिव रूप से डिजाइन किया गया था। टैंक को रिकॉर्ड 2 साल में डिजाइन किया गया था और इसमें 105 मिलीमीटर राइफल वाली बंदूक और कॉम्पोजाइट मॉड्यूलर आर्मर जैसे मॉडर्न वेपन्स और सिक्योरिटी टेक्नोलॉजीज शामिल हैं। अब देखते आज का आखिरी टॉपिक जो है अवार्ड्स एंड ऑनर। महाराष्ट्र ने 2024 के लिए बेस्ट एग्रीकल्चरल स्टेट अवार्ड जीता है। महाराष्ट्र को 2024 के लिए बेस्ट एग्रीकल्चरल स्टेट का अवार्ड मिला है। ये घोषणा फॉर्मर चीफ जस्टिस और केरल के गवर्नर जस्टिस पी सथाशिवम की अध्यक्षता वाली एग्रीकल्चरल लीडरशिप अवार्ड्स कमेटी ने की। चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे को 10 जुलाई 2024 को न्यू दिल्ली में सम्मानित किया जाएगा। नोटपीडिया के न्यूज सेक्शन में आपको सारी करंट अफेयर्स न्यूज मिल जाएगी। इन करंट अफेयर्स की न्यूज का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। नोटपीडिया को आप इस QR कोड को स्कैन करके गूगल न्यूज पर फॉलो कर सकते हैं। इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। और ऐसे करंट अफेयर्स को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।